देश एक राजनीतिक अराजकता की ओर बढ़ रहा है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। आज हिंदुस्तान को इतना लूट लिया, 1000 सालों में मुगलों ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज्यादा तो पिछले 67 सालों में लूट लिया। सबको बताना और बताना कि भाई इस बार ऐसी सरकार बनानी है। सारे ये तरह तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं ना कि ये कौन होगा, ऐसे कौन होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस बार बोलो भैया बहुत कुछ हो लिया। इस बार तो हमको ऐसा परिवर्तन करके दिखाना है कि अब हिंदुस्तान में महंगाई ना रहे, बेरोजगारी ना रहे, गरीबी ना रहे, भ्रष्टाचार, काला धन, नक्सलवाद, आतंकवाद, 3 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए, पता नहीं क्या क्या समस्याएं। पहले हमने इतिहास पढ़ा था, इस बार हमें इतिहास बनाना है। ये काम आपको करके दिखाना है। 24 मार्च से 2 बार कम से कम घरों में जाना है। तो कितनी बार जाना पड़ेगा एक घर में आपको? 3 बार। 1 मार्च से पहले तो 1 मार्च से शुरू करना है। 1 मार्च से 17 मार्च तक एक राउंड हो जाएगा। फिर और कार्यकर्ता आ जाएंगे। कुछ लोग ना थोड़े थोड़े दिन के लिए सेवा देते हैं, फिर अपने कार्यकर्ता 2-3 गुना हो जाएंगे। अरे योग महोत्सव की बात तो सारा हिंदुस्तान ही अपना हो जाएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वो योग महोत्सव इतना जबरदस्त होगा, फिर अपनी कार्यकर्ताओं की संख्या कई गुनी बढ़ जाएगी। फिर उनको बांटना, एक एक घर में 2-2, 3-3 बार, कम से कम 3 बार। डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जन जागरण के अभियान के लिए लोगों का माइंडसेट चेंज करना। अरे हमारा माइंडसेट ये कैसे हुआ? हमने देखा और अपनी आंखों से जब हमने पाप, अधर्म, अन्याय देखा तो हमसे सह नहीं गया और हमने कहा अब इसको खत्म ही करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे। ऐसा भाव ऐसा जगेगा तो 3 बार ये काम हो जाएगा। इस काम के लिए आप लोगों को अभी से तैयारी करनी है। मुझसे करोड़ों लोगों की बहुत अपेक्षाएं कि बाबा जी ने जो हमारे भीतर आशाएं, उम्मीदें, विश्वास जगाया है कि हम काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे। और व्यवस्था परिवर्तन में 4-5 बड़ी कड़ी है। व्यवस्था परिवर्तन के 4-5 बड़े पहलू हैं। जरा सब नोट भी कर लेंगे और सबको इन बातों को समझाएंगे। देखो कुछ बातें बड़ी गंभीर होती हैं, लेकिन हम जब सुनते जाते हैं तो प्रवाह में बहुत अच्छी लगती हैं। और जाते समय पूछो कि बाबा जी ने क्या बताया, बोला हाँ बाबा जी ने बताया था देश बहुत अच्छा बनाया। अरे कैसे अच्छा बनाना? बोलो वो बन जाएगा ना। याद नहीं रहता हम लोगों को, दिमाग की एक सीमित क्षमता सी होती है, उससे ज्यादा एक बार में घुस नहीं पाता है। तो व्यवस्था परिवर्तन के 5-7 बड़े पहलू क्या हैं? सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था को बदलना है। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो नेशनल इनकी जो परिषद है उसका कार्यक्रम देखा? तो हमें एकल कर व्यवस्था, सिंगल विंडो टैक्सेशन, ऐसी अर्थव्यवस्था बना देनी है। आज ये काला धन ना होता तो प्रोफेसर अणु कुमार जी ने भी क्या कहा था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होती? कम से कम 10 गुना बड़ी। कितनी जीडीपी होती? चीन से दुगुनी, करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की। अमेरिका से भी करीब 1.5 गुनी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होती। लूट लिया। 125 करोड़ लोगों का हक, मैं कहता हूं 125 लोगों ने मार लिया। इसमें वो 125 लोग तो उसका नेतृत्व कर रहे थे। 1 लाख लोगों नहीं, 70,000 लोगों के पास में इतनी संपत्ति है जितनी 125 करोड़ के पास में नहीं है। ये आर्थिक अन्याय हो रहा है। इसलिए हमने अभी इस पूरे बहस को आगे बढ़ाने के लिए, मंथन करने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। उसका नाम है अर्थक्रांति.org। अर्थक्रांति.org पता है ना सबको? यह भी लॉन्च की है। इसके ऊपर ये सारा मुद्दा देखना। जिस दिन ये आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेही देश में आ जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर होगा। और जो इकोनॉमिक सुपर पावर होता है वो हर क्षेत्र में लीड करता। तो व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा पहलू क्या होगा? आर्थिक व्यवस्था में बदलाव। मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, टैक्स टेररिज्म एंड इकोनॉमिक अनार्की देश में चल रही है। क्या चल रही है? टैक्स, बोलो,
टैक्स टेररिज्म और इकोनॉमिक अनार्की देश में चल रही है। टैक्स का आतंकवाद और आर्थिक बदहाली, तबाही बहुत खतरनाक तरीके से चारों तरफ कुछ कुटिल लोगों ने अपने क्रूर पासों में हिंदुस्तान को जकड़ा हुआ है। तो व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा पहलू है आर्थिक व्यवस्था में बदलाव। इससे फिर 125 करोड़ लोगों को उनका हक मिलेगा। इसमें पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। मैं 3 बातें कहता हूं ना, देश 3 चीजों से चलता है, सही नेतृत्व, सही नीतियां और सही नियत। और इन 3 शब्दों को अभी आदरणीय मोदी जी और तमाम राजनेता भी अब प्रयोग करने लगे हैं। मैंने कहा भैया देश बनेगा 3 चीजों से, नेतृत्व, नीतियां, नियत। सुनो अगली बात, व्यवस्था परिवर्तन का दूसरा बहुत बड़ा पहलू है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। बच्चों को बचपन में ऐसे संस्कार दे दो, वो कभी भी अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से डिग नहीं सकते। वो मर सकते हैं, वो कट सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते, गिर नहीं सकते। ऐसा